ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कड़ाके की ठंड के बीच देश के 5 राज्यों की चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की सियासत में जबरदस्त गर्माहट आ गई है। देश के दिग्गज नेता और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों को चौंका दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आगामी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार के इस बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं गोवा और मणिपुर में पार्टी कांग्रेस और टीएमसी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। साथ ही शरद पवार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी की जनता ध्रुवीकरण का जवाब देगी, यहाँ बदलाव होने वाला है। मर्डर के अलावा यूपी के कुल 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मंगलवार को पवार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हमारी पार्टी आगामी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। मणिपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में एनसीपी की 4 सीटें थी और अब हम कांग्रेस के साथ मिलकर 5 जगह और चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं कांग्रेस और टीएमसी के बीच छिड़ी तिखी तकरार के बावजूद शरद पवार ने दोनों पार्टियों के साथ आने की बात कही है। इसके साथ ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि गोवा में कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस में चर्चा शुरू हो चुकी है। हम कुछ जगह से लड़ना चाहते थे और इसकी सूची हमने दोनों पार्टी को दे दी है। अब अगले 1-2 दिन में इसका ऐलान हो सकता है। शरद पवार ने आगे कहा कि गोवा में सरकार बदलने की जरूरत है ताकि वहां बदलाव लाया जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ साथियों ने यूपी जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की और तय हुआ है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान शरद पवार ने कहा कि यूपी में मैं और अखिलेश यादव दोनों मिलकर प्रचार करेंगे। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा देने और समाजवादी पार्टी के साथ जाने की अटकलों को लेकर एनसीपी नेता शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार और पार्टी से इस्तीफा दिया है। 13 विधायक उनके साथ जा रहे हैं। अब आप देखना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी लोग बीजेपी छोड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए 80-20 वाले बयान को लेकर भी शरद पवार ने निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री आखिरकार किस तरह ऐसी बात कर सकता है। यह कमेंट अल्पसंख्यकों को आहत करने वाला है। सीएम का बयान आया है कि 80% हमारे साथ है, 20% नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह 20% कौन है? जो सीएम है वो ऐसा नहीं कह सकता। सभी उनके साथ होते हैं, 20% हमारे नहीं है। यह कहना सीएम को शोभा नहीं देता, लेकिन इनकी विचारधारा ऐसी है और इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। अगर एकता को ताकत देना हो तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा और किसी को छोड़ना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। वहीं शरद पवार ने आगे कहा कि यूपी चुनाव में कम्युनल पोलराइजेशन का काम चल रहा है। अयोध्या के मामले में अदालत का निर्णय आया है, जिसे हम सभी ने स्वीकार किया। इसके बाद भी नए नए मुद्दों को जानबूझकर उछाला जा रहा है और इसे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में इसका भी जवाब देगी। यहाँ हम आपको बता दें कि भाजपा को हराने के लिए शरद पवार गोवा में भी भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करके वो विपक्षी दलों को जीत का स्वाद चखा देते हैं तो फिर विपक्ष के चेहरे के रूप में वो और भी मजबूत हो जाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।